हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो नए भारत की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, क्योंकि भगवान श्री राम भारत के प्राण हैं। भारत देश भले ही एक सेकुलर देश है, परंतु इसकी पहचान केवल सनातन धर्म से ही है। ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद साहब से पहले कोई मुसलमान नहीं था और न ही महात्मा बुद्ध से पहले कोई बौद्ध था, परंतु सनातन धर्म भगवान श्री राम के पहले से था। 9000 साल से लेकर 5000 साल पूर्व तक का हमारा लिखित इतिहास मौजूद है और इसके अनगिनत प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सनातन धर्म इससे भी हजारों साल पुराना है, जिसके प्रमाण तो हैं लेकिन लिखित नहीं है। कुछ ऐसे प्रमाण भी हैं जिन्हें मुगल काल में दबा दिया गया और कुछ को अंग्रेजों ने छुपा दिया। दोस्तों, जब भी किसी का गौरव, उसका आत्मसम्मान छिन जाता है तो वह अपने आप ही हार मानकर बैठ जाता है और हजारों साल से यही कोशिश की गई। वो लोग सफल तो नहीं हुए, इसलिए आज भी उनकी यह कोशिश जारी है। कोई राम को काल्पनिक कहता है तो कोई सनातन धर्म की प्राचीनता पर ही सवाल खड़े करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों को एक मिथक साबित करने का प्रयास किया जाता है। परंतु दोस्तों, आज के वीडियो में हम रामायण से जुड़ा एक ऐसा प्रमाण लेकर आए हैं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सैकड़ों सालों से विधर्मी लोग रामायण को एक काल्पनिक ग्रंथ साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण के सबूत केवल भारत से श्रीलंका तक ही नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका तक भी फैले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1940 की, जब एक अमेरिकी मैगजीन में एक लेख छपा जिसमें बताया गया था कि दक्षिण अमेरिका में होंडुरस के जंगलों के बीच एक प्राचीन शहर है और इस शहर में वानर देवता की पूजा होती थी। इस लेख को पढ़कर हर कोई अवाक रह गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अमेरिकी पायलट ने भी होंडुरस के जंगलों में कुछ प्राचीन अवशेष देखे जाने की बात कही थी। अमेरिकी मैगजीन में 1940 में जो लेख छपा उसकी जानकारी अमेरिकी खोजकर्ता थियोडोर मोर्डे ने दी थी। थियोडोर मोर्डे का अनुमान था कि इस प्राचीन शहर में बहुत बड़ा खजाना हो सकता है, इसलिए लेख में शहर की जगह का खुलासा नहीं किया गया था। इस लेख का टाइटल था द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। अमेरिकी खोजकर्ता थियोडोर मोर्डे अपनी इस खोज को आगे बढ़ाते उससे पहले ही रहस्यमयी परिस्थिति में उनकी मौत हो गई, जिसके करीब 70 साल बाद अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर फॉर एयरबोर्न लेजर मैपिंग के वैज्ञानिकों ने यह खोज फिर से शुरू की और वर्ष 2012 में आधुनिक लाइडर टेक्नोलॉजी द्वारा उस प्राचीन शहर को खोज निकाला। मध्य अमेरिका में आज भी इस शहर से जुड़ी किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो सदियों से किस्से कहानियों के रूप में सुनी सुनाई जाती है, जहां बजरंग बली जैसे वानर देवता की पूजा की जाती थी। दोस्तों, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने होंडुरस के जंगलों के बीच जो प्राचीन शहर खोजा है उसमें कई मानव निर्मित वानर देवता की मूर्तियां हैं जो हनुमान जी से मिलती जुलती हैं, जिससे ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं ये शहर रामायण में वर्णित पाताल लोक ही तो नहीं है। दरअसल रामायण के लंका कांड में वर्णन है कि जब मायावी अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर उन्हें पातालपुरी ले जाता है, तब हनुमान जी उन्हें वापस लाने के लिए पाताल लोक जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें मकरध्वज को परास्त करना पड़ा, जो कि हनुमान जी का ही पुत्र था। मकरध्वज एक मत्स्य कन्या से उत्पन्न हुए थे, जो लंका दहन के बाद समुद्र में पूंछ की आग बुझाते समय हनुमान जी के पसीना गिर जाने से गर्भवती हुई थी। रामायण के अनुसार अहिरावण वध के पश्चात भगवान श्री राम ने वानर रूप वाले मकरध्वज को पातालपुरी का राजा बना दिया था, जिसे पातालपुरी के लोग पूजने लगे थे। दोस्तों, इस तरह की खोजों से यह साबित होता है कि रामायण व महाभारत जैसे ग्रंथ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि प्रामाणिक इतिहास है। ये हो सकता है कि कालांतर में विधर्मियों द्वारा इनमें कुछ मिलावट कर दी गई हो, कहानियों में फेरबदल कर दिया गया हो, लेकिन यह ग्रंथ काल्पनिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विश्व भर में जहाँ कहीं भी प्राचीन पुरावशेष मिलते हैं
वह सनातन धर्म से जुड़े हुए ही निकलते हैं, किसी मजहब या पंथ के नहीं। इससे यह भी साबित होता है कि सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है। आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री राम।